अतिथिगण, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के माइलस्टोन प्रदेश संगठन महामंत्री भाई चंद्रमान जी चौधरी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम जी, राकेश जी प्रजापत, जिलाध्यक्ष भगवान जी, मातृशक्ति के रूप में विराजमान आशा जी, बघेल मैडम, प्रीति मैडम, दुर्गावती मैडम और अन्य मातृशक्ति जो बैठी है, और महाराजा मुचकुंड की इस धरा पर आप विराजमान और इस पवित्र स्थल पर, विद्या के इस पवित्र स्थल पर जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, मैं देख रहा था इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर ये अपनी तपोभूमि है, शिक्षकों की एक तपोभूमि, और शिक्षकों ने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल करके जो निकाला है, उस धरा को मैं प्रणाम करता हुआ आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत एक ऐसा संगठन है जिसमें सत्य बोलने वाले और कर्मशील, ये दो तरह के व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं। मैं देख रहा हूँ कि सामने लिखा है सत्य वक्ता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं जो भी कुछ कहता हूँ वो सही बात है, उसमें गलत नहीं है, अतिरंजना बिल्कुल नहीं है, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं कहता। शिक्षकों की किसी भी वर्ग की, किसी भी संवर्ग की, क्योंकि शिक्षक संघ में सभी संवर्ग के हैं, हमारे प्रिंसिपल से लेके डीओ से लेके और हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सारे संवर्ग जितने भी है शिक्षा विभाग में जितने भी हैं वो हमारे संगठन के सदस्य हैं। मैं आप लोगों से आज ये कहता हूँ, किसी भी संवर्ग की कोई भी समस्या हो, प्रिंसिपल की हो, व्याख्याताओं की हो, द्वितीय श्रेणी की हो, पुस्तकालय अध्यक्ष की हो, तृतीय श्रेणी की हो, शारीरिक शिक्षकों की हो, किसी भी श्रेणी की हो, लैब असिस्टेंट की समस्या हो, किसी भी श्रेणी की समस्या हो, राजस्थान शिक्षक संघ उसके लिए पूर्ण रूप से 24 घंटे 365 दिन प्रतिबद्ध है। हमारा धर्म है ये, हम शिक्षकों के हित के लिए बना है संकल्प। जो संगठनों का निर्माण होता है वो शिक्षकों के हित के लिए होता है, और अगर अपने हित से विमुख जो कोई जाता है वो दोष का भागी है। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी संवर्ग की कोई भी समस्या हो, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप कभी भी आह्वान करें, किसी भी क्षण आह्वान करें, हम लोग तैयार हैं। धौलपुर की बड़ी मजबूत टीम है, जैसा कि राजा खेड़ा की टीम की भी प्रशंसा हो रही थी, मैं धौलपुर की पूरी टीम को एक जिला यूनिट के रूप में देखता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। बड़ा मजबूत संगठन है, और निसंदेह जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण यहाँ की यूनिट करती होगी। नहीं अगर हो रहा हो तो मैं तैयार हूँ। आप कभी भी मेरे को किसी भी समस्या के लिए फ़ोन कर सकते हो, मेरे को कह सकते हो, मेरे को उलाहना दे सकते हो। कार्य नहीं हो तो उलाहना आप मेरे को दे सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहोगे आप किसी भी संवर्ग की कोई समस्या हो, अब जैसे कई लोग ये कहते हैं कि साहब आप तो तृतीय श्रेणी के पीछे पड़ गए, अभी उनकी समस्या बड़ी ज्वलंत है, बड़ी विकट है, बड़ी विकराल समस्या है। उनको उनकी भाषाएं बदल गई, वो अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पा रहे। जब आप सबका ट्रांसफ़र करते हो तो तृतीय श्रेणी का ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? सरकार को हमने ललकारा है, हमारी लड़ाई है सरकार से। बार बार हम कहते हैं, दो हाथ हम सरकार से करते हैं। हमने विगत 1 वर्ष में पहले हमने सरकार से कहा कि आप नीति बनाइए। सरकार जब आई, भाई अब नीति बनाओ तो ट्रांसफ़र का झंझट करो। अब सरकार सुन नहीं रही, उस बारे में उन्होंने गौर नहीं किया। अब हमने पिछले साल से कह दिया कि नीति बंद करो, आप इसमें समय जाया करते हो, अब तो हमें सीधे ट्रांसफ़र चाहिए। पिछले 1 साल में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने जयपुर में सरकार की नाक में दम किया, सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया। राजस्थान हमने 18 मई को किया शहीद स्मारक पे। वो शहीद स्मारक वो पवित्र स्थली है जहाँ पर हमारे शहीदों को नमन करते हैं हम जा करके। हमने उस जगह से सरकार को घुटनों पे लाने का काम किया है। 18 मई को हमने किया, 30 मई को हमने फिर किया, हमने 10 अगस्त को हमारे केवल अकेले के दम पे हमने फिर आंदोलन किया। हमने 5 सितंबर को, जो कि हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हमने सरकार को विरोध प्रदर्शित किया कि आप हमारे जो शिक्षक हैं
तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके साथ आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? हमने सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि हमारा जनबल कितना है, हम क्या कर सकते हैं। और अभी पिछले दिनों 2 अप्रैल को हमने जयपुर के डाक बंगले में मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में हमने सरकार से कह दिया है, खुली चेतावनी दे दी है कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं 20 तारीख तक। आपने अगर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं की तो 5 मई को हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे वहीं जयपुर में। और फिर सरकार से हम इतना संघर्ष होगा हमारा कि हम केवल जो तृतीय श्रेणी शिक्षक को वो ही नहीं, पूरा शिक्षा विभाग वहाँ पहुँचेगा, उनके परिजन वहाँ पर पहुँचेंगे। सबकी सहानुभूति है, पूरे विभाग की सहानुभूति है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में। इसलिए हमने सरकार से कह दिया है कि हम 5 मई हम वहाँ पर आंदोलन करेंगे। सरकार अगर प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो हम निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को उसकी औकात बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ है, तृतीय श्रेणी शिक्षक क्या चीज़ है और शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक क्या चीज़ है, ये सरकार को हम लोग बताएंगे। इसलिए मेरा आह्वान है आप लोगों से, मेरा निवेदन है आप लोगों से, शिक्षक संघ एकीकृत के समस्त पदाधिकारियों से, समस्त धौलपुर टीम से मेरा ये सादर आग्रह है कि जब आपको वहाँ पर बुलाया जाए, आप शिक्षकों के हित के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक बार केवल एक बार आप जयपुर पधारें और संगठन को मजबूती प्रदान करें, संगठन को बल देवें और हमारे विभाग में हमारी जो प्रतिष्ठा है और हमारी जो ताकत है उस ताकत को सरकार को दिखाना है, सरकार को उसको हमारी पहचान को बताना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें बताना। वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी और हमने आह्वान किया तो मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, मैं प्रत्येक जिले में जा रहा हूँ। शुरुआत मैंने इस पावन धरा से की है क्योंकि यहाँ पर संघर्षशील लोग पता है, इसमें दोहराया नहीं है। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा, आप लोगों में संघर्ष का जज्बा है जिसका जीता जागता नमूना भाई चंद्रभान सिंह चौधरी है। इसलिए मैं नमन करता हूँ, धरा को मैंने नमन इसलिए किया कि संघर्षशील व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रेणुका चौधरी वो बैठी है जिन्होंने 4 दिन तक वहाँ पर अनशन किया था हमारे साथ, तो हमारे संगठन के सदस्य हैं, तो वहाँ पर काम अनशन के रूप में वो बैठी थी वहाँ पर, उनकी बड़ी पीड़ा थी, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ज्वलंत मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही है। अन्य कोई भी मुद्दा आप लोग हमारे संविधान में लाओगे, अभी जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत बड़ी बात है बीएलओ वाला कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी है, हमारी नियुक्ति होती है पढ़ाने के लिए, पकड़ा दिया जाता है दूसरा काम, दूसरे काम के लिए हमने सरकार से कहा है आप दूसरे कर्मचारियों को पकड़िए, हमारा काम पढ़ाना है। रिजल्ट प्रभावित होता है, पीढ़ी प्रभावित होती है, देश प्रभावित होता है, बहुत बड़ा प्रभाव जाता है इसका। इसलिए आप केवल यही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को हम संस्कार देते हैं, बच्चों को सुयोग्य नागरिक हम बनाते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। विध्वंस और पालन दोनों शिक्षक की गोद में करते हैं। इसलिए शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कर्म है, और बड़ी शिद्दत से उसको निभाना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमारे पैरों में बेड़ियाँ अटका देती है, हमें बाधाएं देती है, हमें अन्य कार्यों में उलझा देती है। तो सरकार से हम कहते हैं हमें गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं, कोई सा भी गैर शैक्षणिक कार्य हो हमसे न कराया जाए। अन्य विभाग के अन्य लोग हैं, ये आप नहीं भर्ती कीजिए, जिस कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हुई है वही कार्य हम लोग करेंगे। उसके बाद आप गुणात्मक शिक्षा की बात करते हो, लेकिन आप पढ़ाते तो देते ही नहीं हो, आप और कार्य करते देते हो। पर बता रहे थे बहुत बड़ी पीड़ा है गैर शैक्षणिक कार्य को लेकर, तो जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं संगठन उनका विरोध करता है और ये भी लड़ाई होगी, ये लड़ाई भी होगी हमारी सरकार से। जो भी मुद्दे हमारे समक्ष लाए जाएंगे, अभी हमने 2 तारीख को ये भी पास किया, गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से कतई नहीं करवाएंगे। जिस कार्य के लिए हमारे वो कार्य हम करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाए उसके बाद में आप हमें कहिए। लेकिन आप काम तो कुछ और करवाते हैं, दिन रात और काम, बीएलओ की इतनी सारी लिस्टें, ये करना, ये करना, ये करना, ये कार्य, वो कार्य, पर हम पढ़ाएंगे कब? आदमी दिमाग तो हमारा इतना ही है भाई, हम या तो उसको शिक्षा में लगवा दो, बच्चों को पढ़ाई में, या फिर अन्य कार्यों में लगा दो। दिमाग तो वही है हमारा, तो वहाँ पजल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? इसलिए गैर शैक्षणिक कार्यों का संगठन पूरी तरह से विरोध करता है। हम कहते हैं सरकार से नियमित रूप से डीपीसी नहीं कर रहे आप,
क्यों नहीं कर रहे हैं? डीपीसी आप हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम डीपीसी चाहिए, शेड्यूल बनाइए आप हमें, हमारा प्रत्येक वर्क का डीपीसी का जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। तो ये जितने भी कार्य हैं, जो भी अन्य वर्ग की जो समस्या है, चाहे व्याख्याताओं की हो, सेक्रेटरिएट की हो, चाहे प्रिंसिपल्स की हो, चाहे शारीरिक शिक्षकों की हो, किसी की भी हो,